अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया के कुछ सीनियर लोगों का ख्याल है कि बानी पीटीआई को तिब्बी बुनियादों पर अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, मगर साथ ये नुक्ता उठाया जाता है कि क्या बानी पीटीआई नवाज शरीफ वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, यानी लंदन जद्दा वाला? सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा का खौफ करो। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, किथे बिस्मिल्लाह किथे तुर तुर। इन लोगों का ये तो बेचारे और तरह के लोग थे। ये तो कंपैरिजन करना ही मकाना बात है। बाकी मुझे ये नहीं पता कि बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं तो मैं इस तरह की खबरों में कोई दिलचस्पी मेरी ज़ाती तौर पे है नहीं है। जो होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फैसला होगा। बेशुमार चीज़ों का जो आता है ना जी के खाने में ये तो पानी में, ज़ाहिर है लोग उस पर इरिटेट होते हैं। देखो घर में अपना खाना होगा, अपना फलाना होगा, अपना टमकाना, बेशुमार। जैसे अभी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है। ऑल दिस विल कम टू एन एंड। और 2 साल जिस आदमी ने गुजार लिए हैं वो और 2 साल भी गुजार लेगा। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना वाइब, एक खूबसूरत मैसेज जाएगा। तो बाकी रह गया कि वो नवाज शरीफ वाला रास्ता को खुदा का खौफ करो। देखो लंदन शंदन में वो भागते हैं। मेरी फैमिली 80% बाहर है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स अपने काम शाम और तरह का, उनका तो कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। लेकिन ये वो क्लास है जिन्होंने सारी ज़िंदगी ख्वाब देखे। इनके बुज़ुर्गों ने भी लंदन के ख्वाब में भी नहीं आया, चूँकि ख्वाब में वो कुछ आता है जो आपने वैसे कभी रियल लाइफ में देखा हो। अच्छा, तो ये लोग भागते हैं जिनकी पुश्तों ने लंदन का सिर्फ जिक्र सुना, हमें मौका मिला दिया। इसलिए दूसरी तरफ देखो इसका हाल, इमरान खान का, इसका जो अपना फ्लैट था वे बैक, वो भी बेच दिया। इसकी तो एक ईंट नहीं है वहाँ। तो ये टाइप होता है अपना अपना। उससे भी बेच के शौकत खानम में लगा दिया था। इसलिए नहीं, कंपेयर इस तरह करना अनफेयर है। सच्ची बात है वो करो जी। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात की यकीन दहानी करवाने पर अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहा कि तुम्हारा क्या काम है, जर्मन सफ़ीर आया है तो क्या हुआ, तुम बस गुलामों की तरह सोचना। गुलामों की तरह अली अमीन गंडापुर सोच रहा है। अजीब बात है, ये इतनी फजूल बात है। उसकी वजह है कि सफ़ीर जो है, अब नहीं, सदियों पहले जो वहशियाना अदवार होते थे, जब सफ़ीर को उस वक्त भी एहतराम दिया जाता था। उसकी वजह है कि किसी भी मुल्क के सफ़ीर के साथ बदतमीज़ी करना, जहालत करना, उसके बारे में इस तरह की बात करना, गुलामों की तरह। गुलामों वाली सोच तो तुम्हारी है भाई, वो तो गिवन टाइम पे आया है। अच्छा, वो किथे कोई मैं की जिक्र करा, सफारती आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दुश्मन मुल्क का सफ़ीर भी अगर आए, आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं। हाँ, अगर वो टाइम से पहले आ गया, जो कि वो नहीं आते, तो जिंदा कौम तो है नहीं, तो इंतज़ार कराओ। ये शर्मनाक है। मैंने बड़े बड़े फन्ने खानों को रस्ते से वापस भेज दिया है। मैं तो किसी का सफ़ीर नहीं। टाइम लिया है, निकले जो अभी तो अंबानी गवर्नर हाउस से निकलना है। मैंने कहा नहीं, इट्स टू लेट, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ख़त्म। ये तरबियत है अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने बच्चों की। मैं कभी लेट नहीं हुआ। आपसे पहले आयशा खालिद होती थी, एक दफ़ा अभी तो चंगड़े निकल गई। मैंने कहा मैं बेलीपुर अपने फार्म हाउस से आता हूँ, मैं कभी लेट नहीं हुआ। ये बदतमीजी है, ये हल्कापन है। मुझे उम्मीद नहीं थी। वो कुछ देने ही आया होगा, जर्मन सफ़ीर है, तो होश करो मंगते। फजूल बात है। तुम गुलामों की तरह सोच रहे हो, तुम्हारा मुलाजिम नहीं। ये शुरफा वाली बात है। गिवन टाइम पे एक बंदा आता है, आप बड़े में फौरन कैंसिल करो, फौरन ड्रॉप करो उसको। प्रॉब्लम ये है, इसी तरह का मटीरियल इस मुल्क को 78 साल से चिमटा हुआ है।
इनको बुनियादी अदब आदाब की भी तमीज़ नहीं है। वो जर्मन, पता नहीं कौन, जर्मनी का है ना आपने? जी हसन साहब। हाँ, तो मेरा फुफी का पुत्र है। उल्टे रवैया घटिया है, अपने मुलाजम को हकीकी बात में गुलामी का ताना दे रहा है। मैं हैरान होता हूँ। अच्छा भला बैकग्राउंड है बंदे का, अप्रोच देख लो। बिल्कुल। चलो और बात सुनो, गंदे फल हो ना, कभी सब्जी मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वो जो होते हैं जो भी आरती मारती, 1 सेकंड नहीं लगाने देते। सेबों के क्रेट में अगर 1-2 सेब गले पड़े उठा के फेंकते, चूंकि वो सबको गंदा कर देते। पाकिस्तान की इलीट इतनी गई गुजरी है जिनको बुनियादी मैनर्स की तमीज़ नहीं, तो बाकियों का अल्लाह ही हाफिज़ है। चलें नेक्स्ट खबर है साहब। तियानजिन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स और तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, चीन से मिलकर तरक्की की मंजिलें हासिल एक करें। मिनट, एक और बात सुनो, चीन के साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें उन भी लै बैठोगे, लेकिन उस सियाने ने वो सही तरीके ना साथ, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे उनके एक तरफ पुतिन थे, दूसरी तरफ वो क्या बहरहाल किम जोंग, जिनको अहमियत देते हैं। अच्छा तो भाई पूछा किसी ने कि तुसी करप्ट मशहूर हो और लोग है कहते ने, वो कहते ने फलाना कहते ने, तो बंदा कहता कि मेरे एक दिल्ली, पहले एक ज़माने में तकिया कलाम था दिल्ली की करप्शन, मैंने उस वक्त भी लिखा था वो भाई हूँ तो धेले रह ही नहीं गए, उन्हें गए 1 पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। अच्छा पैसे भी नहीं रह गए, हूँ आने भी नहीं रह गए, दवानियाँ भी नहीं है, तो डॉलर का ज़माना है, टीटियां दा रिवाज है, फलाना, मतलब दुनिया बदल गई है। ये एक थे लेके करप्शन बंदा, देखो इट इज सो एम्बैरेसिंग। एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं पढ़ चुका हूँ सारे अखबारों में, खुदा की कसम मुझे शर्मिंदगी और खजालत का एहसास हुआ। वॉलंटियर कर रहे हो बिला वजह, किसी ने पूछा, किसी ने को हिंट किया, को ऐसी बात हुई, तो उस वक्त भी इसको इग्नोर करना बनता है, भले ये सच हो, फिर भी बनता नहीं, जेब नहीं देता। पाकिस्तान का चेहरा है। अच्छा एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में तरक्कीयाती फंड्स में 2000 अरब, उन लोगों को समझ आ जाए, खुदा की कसम पता नहीं क्या कर गुजरें, उनको समझ नहीं आती 2000 अरब कहना होता है कि करप्शन के इल्ज़ाम 5000 अरब की रिकवरी करने के लिए फहरिस्तें तैयार हैं। ये तैयार ही होंगी रहनगियाँ, जिस तरह नहीं होंगी दुल्हन तैयार हो रही है। अच्छा फिर वो वीट स्कैंडल है, फिर वो चीनी के स्कैंडल है, स्कैंडल दर स्कैंडल, स्कैंडलस्तान है मुल्क। अच्छा एक दे लेगी, देला तो वाकई नहीं होना, पैसे दे लेगी तो पैसा देला तो रह ही नहीं गया, रुपया की औकात कोई नहीं। अगर होती है करप्शन तो वो तो फिर डॉलरों में होती है। अब वजीर दफा इसी बंदे का, वजीर दफा कह रहा है हुकूमत कॉलेज का एक कमरा 1-1 करोड़ में बना रही है, प्राइवेट सड़क बने 50,000 में, हुकूमत बनाए तो 5 करोड़। अब सुनाओ ये कितने जाता है, बताओ ना मुझे। अच्छा ख्वाजा साहब फिर फरमाते हैं कि आलमी बिरादरी से भीख मांगने से पहले अपने आमाल दुरुस्त करो। पाकिस्तान को भिखारी इन्हीं लोगों ने बनाया। जब पाकिस्तान बना था बहुत बड़े जख्म लगे थे, मकरूज नहीं था ये मुल्क। और एक चौधरी मोहम्मद अली होते थे, कुछ देर के लिए वो फाइनेंस का बंदा था, उन्होंने कहा था कि ये अगर कर्ज़ों का रिवाज इस मुल्क में शुरू हो गया तो कर्ज़ों को चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। ना बता गई है वजह, लोग जिस तरह के हमने हार कांटों के, जहरीले कांटों के हार अवाम गले में डालते हैं, इनके साथ जो भी हो वो ठीक है। और मौजूदा सैलाब ये इस हद तक नहीं हो सकता था, अगर कहीं गवर्नेंस होती नुकसान होता। कुदरती आफात से लड़ना खाला जी का बड़ा नहीं है, होता है बार। वंस आई वाज इन यूएस, जो कुछ हुआ मैंने देखा, होता है, लेकिन यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। नेक्स्ट खबर है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब के असरात की वजह से सब्जियों, फलों और मसाला जात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाए। सैलाब की वजह से मसनूई महंगाई के तूफान से जीना दोभर हो चुका है।
وہ شہری بھی میرے جیسے ہی مطلب ان پڑھ جاہل ہیں. حکومت کرائے, حکومت پہلے کیا کرایا ہے جو اب کرائے گی؟ کسی کا باپ نہیں کرا سکتا. اور آپ کو یاد نہیں, یہ سیلاب کی آمد پہ آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا بات سنو, سیلاب تو آ گیا, اس کے بعد جو تباہی آنی ہے, جو عذاب آنا ہے, اس کی تیاری کرو. اور وہ شروع ہو گئی ہے. تم دیکھنا کرائم, یہ مطلب جو بھی وہ کیا مطلب یہ لوٹ مار, یہ وہ بیماریاں, چوری چکاری, یہ وہ سارا. دیکھو سیلاب کے بعد جو عذاب آئے گا اس کی تیاری کرو. اسی میں گھسے ہوئے تصویریں لوائی جا رہے ہیں. وہ بند کرو بھائی, کرنے والوں کو کام کرنے دو. ڈی سیاں نے بھی ٹائیاں لانی ہیں, سوٹ پا کے پھر رہنے, اظہار یکجہتی, ٹوپی, ڈرامے سارے کے سارے. متعدی امراض کا خطرہ ہے, چوری ڈاکے, کرائم ریٹ بڑھ جائے گا, مہنگائی دیکھنا. او بھائی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا سیلاب سے بڑے عذاب کا انتظار کرو, اور وہ شروع ہوا. گندم کہاں پہنچ گئی ہے, بنیادی ترین چیز ہے. سیلاب بھول جاؤ گے, ہوش کرو, ادھر تو جو ہونا ہے ہو رہا ہے اب, اینڈ یو ناٹ کیپیبل. کم از کم ادھر ہی کوئی پریمپٹیو میئرز لے لو, کوئی ویٹ اگر جا رہی ہے تو وہ کو منگوا لو, یہ وہ وغیرہ, اس میں کمیشن وغیرہ بھی بے شک رکھ لو, جو بھی کرنا کرو. لیکن یہ بھوک ننگ خاص حد سے بڑھ گئی نا, تو ٹھیک ہے ہم جکارتا تو نہیں ہیں جنہوں نے کڑک کے نکال دیے ہیں وہاں انڈونیزیا میں یہ سو کالڈ عوامی نمائندوں کی عیاشی پہ. انہوں نے ٹھیک ٹکانے پہ پہنچا دیا. چلو نیکسٹ خبر. الیکشن کمیشن نے سیلابی صورتحال کی وجہ سے قومی و پنجاب اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ملتوی کر دیے. ان انتخابات کے ملتوی ہونے سے جمہوریت کا تسلسل تھم نہیں جائے گا؟ آپ بھی سارا پاکستان, تمہارے دانشور وغیرہ, جمہوریت جمہوریت, جمہور کی شکلیں تو دیکھو. یہ رائے دینے کے قابل ہیں؟ آپ نے 3 مرلے کا گھر بنانا ہو, بات سنو, تم راج اچھا, ترخان اچھا, مستری اچھا, فلانا آٹم کا نا, کوئی آرکیٹیکٹ نہ سی, وہ بات سنو کہ جمہور اس قابل ہیں؟ جمہوریت کے لیے جمہور یعنی عوام ضروری ہے, اور عوام جو ہیں وہ 2 پائے نہ ہوں. وہ آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بن چکے ہیں. بیسک تعلیم, صفائی ستھرائی, فلانا, ہمیں تو بنیادی چیزوں کا شعور نہیں. تو جمہوریت جائے بھاڑ میں. اس ملک میں تمہاری جمہوریت, دیکھو بات سنو, ہم وہ بدنصیب قوم ہیں جن کی جمہوریت بھی جعلی, جن کی آمریت بھی جعلی. آمر نو جمہوریت دا بخار چڑھ جاتا ہے, وہ دی اداکاری شروع کر دینا. جڑے ووٹ لے کے, بٹور کے, کھو کے, خرید کے آئے ہوندے ہیں, وہ آمری, وہ سمجھتے ہیں. یہ ان کے ملک کے حالات دیکھو, عوام کے حالات دیکھو, اور ان کے پروٹوکول دیکھو یار. تزئین و آرائش, اور لوگوں کو پتہ نہیں بھکاری ہو تم نے تزئین و آرائش سے کس کو امپریس کرنا ہے. لیکن نہیں, الیکشن ہو بھی جاتے تو پھر کیا ہو جانا تھا. پہلے نہیں ہوئے, اس سے پہلے نہیں ہوئے, اس سے پہلے نہیں ہوئے, اس سے پہلے نہیں ہوئے. جمہوریت کا تسلسل رک جائے گا. تسلسل, جمہوریت ہوگی تو رکے گا نا. تم نے تو ہم لفظوں کو ابیوز کرتے ہیں, ہم لفظوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں زیادتی کا لفظ انورٹڈ کامرز میں استعمال کروں. جمہور کہاں, ہم نے تو آغاز ہی جیت کیا. اب میں پڑھتا ہوں جب اور طرح کے ملکوں کے بارے میں, ان کے ساتھ نہ اسلامی لگا ہوا ہے نہ جمہوریت لگا ہوا ہے, سیدھے سیدھے سے نام ہے. ادھر اسلام مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتا, پریکٹس نہیں ہو رہا. یہ جس کو ظواہر کہتے ہیں مولویوں کی زبان میں, وہ ہے یہ روزہ بھی رکھا ہے, فلانا بھی رکھا ہے, باقی سارا کچھ. چلو آگے. جمہوریت کا تسلسل, جمہوریت تھے آئی کبھی نہیں, بیوقوف بنایا گیا زیادہ سے زیادہ. کل ووٹوں کے الیکشن میں بھی کیا تھا, وہ باٹم لائن کیا تھی اس کی؟ لوگ جاہل تھے, ان پڑھ تھے, غریب تھے, روکھٹی کپڑا مکان, اور ڈھیٹ اتنے ہیں
ओए हुण ते देखो कितने अशरे बीत गए इस झूठ नूं, ये ब्लफ कॉल हो चुका नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਜਣੇ ਆ, ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਂਦੂਆ ਆਇਆ। इतनी सी औकात है जमहूरीत का तसलसल, ਇਹ तसलसल बैठा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵॉलंटरीली कह रहा है एक पैसे की या वो बदनवानी का इल्ज़ाम नहीं भी पूछा है किसी ने, एवं नोबडी हैज़ आस्क्ड यू, या तो बताओ रिपोर्ट किया हो। जब भी किसी ने पूछा कि आप लोगों पे ये ऐसे इल्ज़ामात हैं तो आपने जवाब दे दिया था। इनमें बुनियादी जो है ना, पता नहीं कहाँ पढ़े हैं, ये पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, माहौल कैसा था, तरबियत कैसी, मुझे नहीं पता। चलो ठीक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 38 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 4,000 देहात मुतासर, जबकि 13 लाख एकड़ ज़रई राजी ज़ेर-ए-आब है। बारिशों और सैलाब से चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि माल मवेशियों का नुकसान अलग है। माल मवेशी, चावल, गन्ना, सब्जियां वगैरह, ये इस तरफ मैंने हुजूर तवज्जो दिलाई थी, इनकी नहीं जाएगी। ये टिकटॉकर्स का ग्रुप है, ये कि लगे हुए हैं अपने काम करने। वो एसी डेसी जड़े वो की होंगे हो, ये क्या कहते पब्लिक सर्वेंट, वो भी सारे ऐसे काम लगे ने, फोटो हलवा रहे ने, इंज कर रहे ने, वो कर रहे, गंदा पानी पी रहे हो, हालांकि ड्रामा टोटल। एक पता नहीं कि ये एसी है, डीसी है, कौन अच्छा किस स्केल और किस लेवल की तबाही चल रही है। देखो बात सुनो, पंजाब का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, तहसील या जो भी है इससे बचा हूँ। इसमें हम ये रंडी रोना, ये कोई गाली नहीं है, रंडी कोई बेबाक। हर जगह लोग कैसी कैसी ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके चेहरों पे क्या लिखा है, उनके इर्द गिर्द के हालात पे खाली सब पसी संभाल लिया फलाना। अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि अच्छा कौम भी, मैं कहता हूँ ना, अवाम और अशराफिया दोनों इक्वली करप्ट। किसी डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने, पता नहीं वो स्यापा कर रही है, लुट गई, बर्बाद होगी, पता लगा वो करते होते भरा दा उन्हें क्या एक बूंद पानी नहीं आया यहाँ। वो ड्रामा कर रही है, अच्छा मेरा सेल फोन, वो तेरा सेल फोन कितने होर भी डिग सकता, ये सेल फोन कितों आ गया। अच्छा करोड़ों का सामान तबाह हो गया, रह रही किराए दे करते। ब्लैकमेलर्स, कोई कलम से करेगा, कोई कैमरे से करेगा, कोई पैड़े मुंह नाल करेगा, कुछ भी नहीं। अब मैं हैरान रह गया कि ये सोसाइटी, भाई बात सुनो, तुमने जो कर रहे हैं करो, चुट चुट करने की की लोड़ है। देखो बात सुनो, हाउसिंग सोसाइटी वो इन चीज़ों को तो एक्सपर्ट्स नहीं होते। अगर उनको हर तरह का एनओसी वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनको पकड़ो, ख़त्म। मुझे डॉक्टर ज़िंदगी का टीका लगाते लगाते अगर जहर का ठोक दे, सुभान अल्लाह भाई, और डॉक्टर भी बेकसूर हो, उसके पीछे एक 2 नंबर फेक किस्म की कोई अद्वियात की को फैक्ट्री हो, यानी ये चवल जो एक्सप्लॉइट करती रही है। मैंने अखबार में पढ़ा, वो इसके पल्ले ही कख नहीं, वो मातम इंज कर रही है। अच्छा घर करोड़ों का सामान, मेरा करोड़ों का सामान, दो अल्लाह माफ़ करे, मामूली जा किराए का घर है, वो करोड़ों का सामान कितों आ गया। अच्छा समझ से बाहर है। देखो बात सुनो, ये हमारे हल्का हल्का पानी आता है बेसमेंट में। बेसमेंट आपने देखा हुआ है, बहुत बड़ा बेसमेंट है, आता है थोड़ा बहुत। डिफेंस के बारे में मैंने लोगों से सुना है, मुझे नहीं पता, कि लोगों के बेसमेंट्स आधे आधे भर गए। बहरिया टाउन में ये काम हो गया है। अब जब इस तरह के हालात हों तो यहाँ तो ये तो सरकारी है, PCS है यार, एक सरकारी इदारा है, बहुत बड़ा, बहुत अहम, उनकी है ये जो भी है, एक नहर के ऊपर है, ये फेज़ 2 है। तो खोश नहीं, हर जगह दिहाड़ीबाज। अच्छा खासा सैलाब में एक आदमी मैंने देखा, देखो मैं बात करते हुए मुझे भी अजीब सा लग रहा है, असी रोटी नहीं खाधी, वो चीख रहा है, ये है वो है। तू रोटी नहीं खाधी तो तेरी तो आवाज़ ना निकले, उसको मिल रहा होगा, पता नहीं है, खैर आई डोंट नो। चलो ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, हमारा मीडिया भी सैलाब मुतासरीन में शामिल हो गया। कल एक लीडिंग न्यूज़ चैनल ने में अपने बुलेटिन में एक सैलाब मुतासरा शख्स का नाशाइस्ता जुमला सहवन नशर होने पर माजरत कर ली। आपने भी सुना होगा। नहीं यार, ये नाशाइस्ता जुमला ये वो लगे ठेकेदार। देखो, गाली हर कल्चर में होती, और ख़ास तौर पे जितना तुम निचले पसमानदा बदहाल तबकात में जाओगे वहाँ गाली रूटीन है। देखो बात सुनो, मेरा काजी हुसैन अहमद साहब से मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से इतनी मोहब्बत की है जितनी मैं काजी हुसैन अहमद, अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत ही प्यारे इंसान। अच्छा, मेरी इकलौती बेटी के कानों में अजान भी उनको पता लगा, वो आए तो मैंने कहा शुक्र है, मैं अजान का मैं रट्टा लगा रहा था। मैंने वो प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने मना किया था कि कोई पेशावर ना आके अजान दे, मैं खुद दूँ काजी साहब से। एक बात सुनो, एक अच्छा बहुत प्यार था उनका, अमीरुल अजीम साहब मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं। तो एक बार उनके साथ पता है मेरी तरफ या कहाँ बैठे मुझे अब याद नहीं, मंसूरा बैठे थे पता नहीं, तो मेरे मुंह से एक दो गालियाँ निकल गई बेज़र्र किस्म की। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी बुजुर्ग शख्सियत के सामने बैठ के मैंने कहा काजी साहब आई एम सॉरी, मैं बस मेरे मुंह से गाली गुली निकली। कहा मार के हंसे वो। उन्होंने कहा, वो बोलते बड़ा प्यारा थे, मीठा मीठा, उनकी उर्दू भी बड़ी मज़ेदार अजीब सी होती थी। देखिए मैं भी जब पश्तो बोलता हूँ तो मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, ये कॉमन है। अच्छा, अब चैनल पे चढ़ाई कर दो। ओ भाई, मुमकिन है जो सेंसर कर रहे हों, एडिट कर रहे हों, उनमें से किसी को उस लफ्ज़ का मतलब ही ना पता हो, तो प्योरली कोई उर्दू स्पीकिंग हो, फलाना हो टमकानो। हम जो है ना, ये छिछोरपन की आखिरी इंतहा। भाई निकल गई, छोड़ो। उन्होंने अगर माजरत कर ली है तो अच्छी बात है, ना भी करते तो केड़ी क़यामत आ गई। तुम्हारी तारीख के एक अहम तरीन वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, उसने तो मजमा आम में अपने साथ ही कह दिया काट दो, कितों काटो, वो तो नशर हो चुकी सी। इसलिए छोड़ो, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं साहब। मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल ने आला मयार का सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने वाली सियासी शख्सियात पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासतदान सोशल मीडिया पर हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, सैलाब से तबाहशुदा इलाकों में जाकर वीडियो पोस्ट करते हैं। सियासी शख्सियात मैदान में उतर चुकी, अदाकारों को काम करना छोड़ देना चाहिए। भाई वाह, मैं नहीं जानता, चूँकि मैं गुजर चुका हूँ इस सारे मरहले से। बचपन में हम देखते थे संतोष भाई, दर्पण साहब, सुधीर साहब, सबिया भाभी होती थी, मसरत नज़ीर साहिबा होती थी, ये वो, और वेस्ट का सोफिया लॉरेन, रैकुल वेल्च वगैरह, ये वो, इस मैलन मैनरो। ये अब मुझे तो सच्ची बात है, मैं ना एक्टरों को पहचानता हूँ ना एक्ट्रेसों को। एक अंग्रेज़ी अखबार में एक फुल पेज होता है, अब मैंने देखना भी छोड़ दिया। वो कहते हैं जी फलाना वेटरन एक्टर फलाना, मैं कहता हूँ है कौन। लेकिन इस बच्ची ने जो बात की है वो कमाल की है, याद रखना। जैसे कहते हैं ना, हमारे आका का फरमान है कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। अवाम अगर करप्ट हैं तो इस अशराफिया की वजह से है, नीचे तक आ गया ये जहर सारे का सारा। अच्छा, तो एक और ये हो रहा है कि वो हुक्मरान उनके रंग, तो नीचे वाला ऊपर वाले को देखता है, और जब ऊपर टिकटॉक चल रही हो तो नीचे भी टिकटॉक कहीं चलेंगी, तो चलने दो। हालांकि होना ये चाहिए, सरबराह जो है उसको बिल्कुल इट्स लाइक अ जनरल, मतलब आप सिपा सलार की बात आजकल के ज़माने में, आजकल के उसके सामने अगर 20 फ्रंट्स खुले हुए हैं मुल्क, वो वहां बैठा है। और जंग दलेरी से ज्यादा भी तो भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी। तैमूर ने बायजीद यल्दरम वाज नेवर डिफीटेड इन हिज लाइफ। तैमूर उससे ज्यादा ना बहादुर था, ना उसके लोग उससे ज्यादा बहादुर थे तुर्कों से। स्ट्रेटजी उसकी बहुत खौफनाक थी। बिया क्या भागते फिर रहे हो, वोटों के भिखारी। कार्रवाई, बैठो मरकज में और वहां से मॉनिटर करो।
لیکن اتنے پھر وہ بنیاں نہیں ہو. لیکن اس سیلاب کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ میں مدتوں سے میں کبھی مضافات میں کبھی میرا جانا ہی نہیں ہوا. مجھے پاکستان کا اصلی چہرہ دیکھ کے نا بہت دکھ اور تکلیف. جیسے اجڑے پجڑے لوگ کالے پیلے صدیوں کے بھوکوں کے مارے ہوئے, ان کی شکلیں, ان کے لباس, ان کا ایکسپریشن, ان کے سارے اثاثہ جات سو کون. اٹ از سو پینفل. خدا کی قسم مجھے 14 اگست 1947 کی جو فلمیں نہیں چلتی یہ یوم آزادی پہ, ننگے بچے گڈیاں تے فلانا مفلوق الحال عورتاں پھٹے کپڑے جو بھی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے. میں نے کہا یار یہاں تو تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. تو یہ ٹک ٹاکاں بس قافلے لٹے پٹے اد ننگے بچے بے حال بوڑھے اجڑی پجڑی عورتیں ویران چہرے دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود اندھی آنکھیں. یہ جمہور ہے تمہارا. اسی لیے میں جمہوریت کے لفظ سے نفرت کرتا ہوں. یہ جو پاکستان کے مخصوص جو چند خاندانوں کا یا 10-20 میں جتنے بھی, ان لوگوں کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے. ایک ملک جو اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا سکتا ہے اپنے عوام کو پڑھا نہیں سکتا نا. یہ جو سیاسی مگرمچھ بیٹھے ہیں نا, یہ ان کی سازش ہے. ان کو جاہل رکھو, بھوکا ننگا رکھو, ان کو نیند پاگل کرو. ہوتا کیا ہے بھوک ننگ میں؟ ہوتا کیا ہے؟ بچے 4 جام لائے 6 جام لائے, ماں روز مار کھا رہی, پیو چرس پی رہا ہے, کام بھی نہیں کر رہا, کم پہ نہیں جا رہا. جاؤ جا کے پتہ کرو. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. خدا کا قہر, انہوں نے جان بوجھ کے عوام کو ان حالات میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان سے ووٹ چھینے جا سکیں, بٹورے جا سکیں, خریدے جا سکیں. ٹھڈے نہ مارے. خود کفیل آدمی جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی, سر کے اوپر چھت اپنی, ہو کہا چل رہے تیری تو شہرت ہی ایسی. نہیں, وہ مجہول سے ہیں بیچارے, ہپنوٹائزڈ. چلو حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, کروشیا کے سابق وزیر کو یورپی یونین فنڈ سے ذاتی اخراجات کرنے پر 7 ماہ کی سزا سنا دی گئی. انہیں یہ سزا سرکاری خرچ پر کھانا کھانے کے جرم میں دی گئی. حسن صاحب, اتنی سی بات پر اتنی بڑی سزا؟ دیکھو بیٹا, یہ معمولی ہم جیسے منافقوں اور گھٹیا لوگوں کے لیے معمولی ہے معاف کرنا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو میں نکال رہا ہوں. آپ بچے ہو, آپ کا وہ ایکسپوئر نہیں ہے, یہ معمولی نہیں ہے ہم جیسے منافقوں کے لیے. دیکھو بات سنو, قصے سناتے ہیں, ذاتی گفتگو شروع ہوتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کے تیل پہ جلنے والا چراغ بجھا دیتے ہیں. اور بڑی مثالیں. اور تمہیں زندگی اتنی پیاری ہے, تم بتاؤ یا جان ہتھیلی پہ رکھ کے آؤ. ابراہم لنکن نے کی تھی نا وہ غلاموں کی آزادی کے لیے, جان دے دی اس نے. یہ 40 گڈیاں پکھا ننگا ملک, انہوں نے روٹی نہیں مل رہی ہو تو اڈے وہ تزئین و آرائش نہیں مان. دیکھو ہم منافق لوگ ہیں. پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ, بلکہ ہوں تو پتہ نہیں 27 ہو گئی یا 28 ہو گئی. چلو, کروشیا کی آبادی ہے 38 لاکھ. صرف کروشیا کا جو ہے پر کیپٹا انکم وہ ہے $22,996, اور پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 25 کروڑ آبادی کا ہے $1,084. وجہ کروشیا کی پر کیپٹا انکم پاکستان کی پر کیپٹا انکم سے تقریباً, اس کا مطلب ہے کہ 14-15 گنا زیادہ ہے. 9 مرتبہ اس عورت نے ریسٹورنٹ میں سرکاری پیسوں پہ €10,000 خرچ کیے. اپنی 40ویں سالگرہ کی تقریبات پر اخراجات میں اس کے بھی اخراجات سرکاری فنڈ سے. اچھا, رقم بڑی نہیں ہے, حرکت ذلیل ہے. اتنے
जहाज़ भेजना, बुढ़ी पर्स भुल गई है, जा बई कराचियों पूरा जहाज़ टुरता। बेगम दा किताबां 'च लिखे है, मैं तो नाल नहीं सी, बेगम पर्स भूल गई सी। ये मुल्क खा जाते हैं, ये अवाम का नसीब मुकद्दर, उनकी नस्लें खा जाते हैं, यहां नहीं। अपने इब्तदाई तारीख की मिसालें पढ़ाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और मैं सोचता हूं जो बच्चे ये पढ़ के जवान होते हैं उनको गुस्सा क्यों नहीं आता, इनको शर्म नहीं आती। यहाँ पूरे मुल्क की वसाइल की लूट सेल है। वो यार जदीद तरीन मुहावरा मैं पंजाबी का मैंने नहीं याद किया, खाते में तो लाते भी नहीं। इससे अवाम का अंदाज़ा लगाओ, वो भी हराम को हराम नहीं कह रहा है, अंदाज़ा लगाओ ज़हनी हालत कितनी पसमानदा। यार मैं व्हेन आई वाज अ कॉलमिस्ट, मैं मेरे तो जुमलों के हवाले देते थे लोग, ऐसा जुमला तो मैं नहीं लिख सकता। ये नहीं उन्होंने समझ आई कि लाना ज़रूरी है, अगर खाना ज़रूरी है तो लाना भी ज़रूरी है, लाओगे तो खाओगे। बहुत खूब। चलो, किसकी बात कर रहे होगी, मामूली बात नहीं है, मुल्क खाया जाता है। आदत पड़ जाए हराम खाने की तो इकोनॉमिक्स के बुनियादी कवानीन तब्दील हो जाते हैं। लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, वो फिर ये नहीं द मोर यू हैव द मोर यू वांट। हराम जब खाते हैं ये लोग, इनको तो नींद नहीं आती होगी। एक इनकम ग्रुप के टॉप पे जब एक आदमी जाता है तो वो लगता है कि मैं इससे अगले के ग्रुप के तो मैं तो बॉटम पे हूँ। वो तीसरे पे जाता है, अच्छा उन्होंने नज़र आंदा होना सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ते एलन मस्क ते फलाना ते टमकाना, दबड़ दबड़ शुरू, बेरहम सफ़ा, और इनको नहीं याद। मेरा ईमान है, बंदे के दिल को हाथ पड़ता है। एवं चोरी चकारी ये वो करने को दिल करे भी तो बंदा डरता है कि हर कोई यौम हिसाब, ये इन्होंने यकीन है कि नहीं कोई यौम हिसाब नहीं। चलो हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।